नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिका की तरफ से भारत सरकार को मिले एक समन के बारे में। दरअसल ये समन भारत सरकार को गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के मामले में भेजा गया है। तो ये जो समन है अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और दोनों देशों के बीच जहां हम देख रहे हैं कि संबंध आजकल बहुत अच्छे चल रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री तैयारियां कर रहे हैं और यूएस जाने वाले हैं। 21 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस पहुंचेंगे अपनी 3 दिवसीय यात्रा के लिए। इस दौरान ये क्वाड समिट में भी शामिल होंगे। तो अचानक से ये समन आना और 21 सितंबर से पहले आना बता रहा है कि दोनों देशों के बीच कुछ खींचतान करवाने की तैयारी चल रही है। पर खींचतान के लिए दोनों ही देश तैयार होंगे या नहीं, ये दोनों देशों के प्रमुखों पे ही निर्भर करता है। हालांकि जो बाइडेन अपने चुनावों की तैयारी में लगे हुए हैं, उनकी पार्टी की तरफ से उन्होंने तो मना कर दिया चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी सहयोग वो कर रहे हैं कमला हैरिस को आने वाले चुनावों के लिए। और ये रहता ही है, बेशक आप पद पे रहे हो, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से जो अगला कैंडिडेट है आप सहयोग करेंगे, क्योंकि आपके ही कामों पर वह व्यक्ति लड़ रहा है। वहीं हमारी जो भारत सरकार है वह अपने आप में सभी चीज़ों में भाई बिजी है, देश के लिए चीज़ें चली रही हैं, चुनावों से फ्री हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अचानक से इस प्रकार की स्थिति आ जाना थोड़ा सा चिंता वाली है। तो समझते हैं क्या है पूरा का पूरा मामला, क्या है इससे जुड़ी चीज़ें, और उनको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहले न्यूज़ देखते हैं क्या कह रही है हमारी। न्यूज़ कह रही है कि मोदी की अमेरिका यात्रा के ठीक पहले बाइडेन ने चल दी चाल, पन्नू केस में डोभाल को भी लपेटा समन जारी। दरअसल ये जो समन है, ये समन अकेले भारत सरकार को नहीं भेजा है। इनमें कई लोगों का नाम भी शामिल है, उन सब के नामों पर भी विचार किया जाएगा। पन्नू केस में अमेरिका का भारत को समन। इसके साथ ही देखने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि जिस प्रकार से समन आया अमेरिका का, तो अमेरिका की जो अदालत है उसने ये समन भेजा। दरअसल अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर दक्षिणी हिस्से में एक जिला अदालत है, उस जिला अदालत ने भारत सरकार के लिए ये समन भेजा। इस समन को खुद पन्नू ने अपने सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसके बाद इसकी जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंची और ये चीज़ें वायरल होने लगी। जब इसकी जानकारी भारत सरकार को मिली तो तुरंत हमारी भारत सरकार की तरफ से इसका जवाब दे दिया गया और भारत सरकार ने साफ साफ कहा है कि ये पूरी तरह से अनुचित है। भारत सरकार ने जवाब देते हुए ये भी कहा है कि ये पूरी तरह से अनुचित है, वहीं इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं रही है खास तौर पे। लेकिन हाँ, जैसे ही ये मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने तुरंत ही इसकी कार्रवाई करना शुरू कर दी, इसके लिए कदम उठाए और वर्तमान में एक उच्च स्तरीय समिति इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो भी उसका निष्कर्ष होगा वो देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें संभाली जाएगी। तो ये सारी बातें हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रस्तुत कर दी गई हैं और चीज़ों पे अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया गया, हमारा कोई मामला नहीं रहा है। लेकिन फिर भी जो ये न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले से जो जिला न्यायालय ने समन भेजा, इस समन में उन्होंने 21 दिनों का समय दिया है और 21 दिनों का समय देते हुए कहा है कि जितने लोगों का नाम समन में शामिल है उन सभी लोगों को इस पर जवाब देना होगा 21 दिनों के अंदर अंदर। अब ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएस यात्रा बीच में है, वही 21 दिनों के बीच जवाब देना, ये सारा मामला थोड़ा सा अपने आप में पेचीदा सा होता जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पन्नू के मामले में हम लोग इस प्रकार से उलझे हों और चीज़ें देख रहे हों, पहले भी हो चुका है। इससे पहले हम देखते हैं कि पन्नू का ही मामला भारत और कनाडा के संबंधों को प्रभावित कर चुका है बहुत बुरी तरह से, और अभी तक चीज़ें नहीं सुलझ पाई हैं और अभी भी दिक्कतें चल रही हैं। तो कनाडा से हमारे संबंध नहीं सुलझे और वहीं कनाडा के ही सीमावर्ती देश देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ भी इसी प्रकार से संबंध खराब करने के लिए कार्य हो रहा है और चीज़ें बिगड़ रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पर कि एक व्यक्ति पन्नू, उसके लिए कनाडा भी खड़ा हुआ और उसी के लिए खड़ा हो रहा है यहाँ अमेरिका, यानी कि अमेरिका की अदालत भी समन भेज दे रही है भारत सरकार को, ये कैसा मामला। तो देखिए इसके पीछे का रीजन जो है वो रीजन ये है कि पन्नू के पास दोनों ही देशों की नागरिकता है, यहाँ पर दोहरी नागरिकता का चलन है। तो इसीलिए पन्नू कनाडा का भी नागरिक है और अमेरिका का भी नागरिक है और वो दोनों देशों में किसी भी अदालत में जा करके अपनी चीजों को वो प्रस्तुत कर सकता है, याचिका लगा सकता है और न्याय की मांग कर सकता है। हालांकि स्थिति क्या है वो आगे बाद में समझ ली जाएगी। तो यही सारी स्थिति है, भारत सरकार के पास खबर पहुंच चुकी है, आगे क्या होगा चीजों को देखा जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम शामिल है सबसे पहले समन के अंदर, यानी कि समन में आपको 21 दिनों में जवाब तो देना ही देना है। जिसका नाम शामिल है जरा एक बार चीजों को यहां भी समझ लेते हैं। सबसे पहला प्रमुख नाम भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लिखा हुआ है इसके अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद में दूसरा जो व्यक्ति इसमें शामिल है वो है हमारे एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का नाम भी इसके अंदर शामिल है, उन्हें भी ये समन किया गया। तीसरे व्यक्ति हैं इस समन के अंदर हमारे रॉ के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल साहब, इनका नाम भी शामिल रखा गया है और इन्हें भी बोला गया है जवाब दीजिए। इनके बाद चौथे व्यक्ति जो हैं वो एक रॉ एजेंट है, उनका नाम है विक्रम यादव।
पांचवें व्यक्ति जिनका नाम है वो है निखिल गुप्ता। निखिल गुप्ता बिजनेसमैन है और नवंबर के महीने में इन्हीं के ऊपर ये आरोप लगा था कि इन्होंने पन्नू की हत्या के लिए साजिश में अपनी भूमिका निभाई है, ये शामिल है और उसी वजह से इन्हें अरेस्ट भी उस समय किया गया था और निखिल गुप्ता का नाम बहुत अधिक चला था नवंबर 2023 में। चेक गणराज्य से इनको गिरफ्तार किया गया था। तो ये पांचवें व्यक्ति हैं, तो 5 लोगों का नाम शामिल है, यानी कि एक तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है, इसके अलावा 5 जो हैं व्यक्ति हैं और जो जो है बता दिया गया है आपको। तो ये फिलहाल स्थिति है और थोड़ा सा चिंता वाला मामला हम सभी के सामने आया है। तो फिलहाल अकेला व्यक्ति काफ़ी सारी दिक्कतें दे रहा है हमें, खालिस्तानी समर्थक है ये हमारे लिए चिंता का विषय आज से नहीं है, दरअसल पन्नू हमारे लिए पहले से ही परेशानियां भी खड़ी करता रहा है। ये व्यक्ति एक खास संगठन का प्रमुख है, वो एक कट्टरपंथी संगठन है और उसका नाम है सिख फॉर जस्टिस। तो इस संगठन के अंदर तो ये पहले ही प्रमुख है और आज के समय में ये कनाडा में रह करके खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। खालिस्तानी गतिविधियों को विदेश में प्रमोट करने का मतलब यह है कि आप पूरी तरह से भारत के अगेंस्ट है और भारत के अंदर से एक टुकड़ा लेकर के आप एक अलग देश खालिस्तान बनाना चाहते हैं। केवल इतना ही नहीं है बल्कि इसके अलावा यह भी देखा गया है कि इसने अलग अलग जगह से अलग अलग जगह पर रहते हुए भारत के संगठनों और भारत के मंत्रियों, भारत सरकार के विरुद्ध अलग प्रकार से बयानबाजी भी की है, धमकियां भी दी है, भड़काऊ भाषण ये देता आ रहा है, जो बताता है कि यह पूरी तरह से भारत के अगेंस्ट भी है। तो ऐसी दिक्कतें चलती आ रही थी, पहले से ही चल रही थी, कोई नई बात नहीं है और इसी वजह से वर्ष 2020 में भारत सरकार ने इसे एक आतंकवादी भी घोषित कर दिया था और इसके बाद से भारत में इसकी एंट्री पूरी तरह से बैन है। लेकिन दिक्कतें जब शुरू हुई, जब नवंबर 2023 में एक न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स ने यह कहा कि इसकी हत्या की साजिश की गई है और उसके बाद फिर भारत का नाम जब बीच में आने लगा तो कनाडा और भारत के संबंध बिगड़े। कनाडा में भी देखा गया कि उस दौरान भारत विरोधी गतिविधियां काफी तेज हुई, चीजों को लेकर गड़बड़ देखी गई और अभी भी गड़बड़ चली रही है कनाडा में और अमेरिका के अचानक से इस प्रकार से मामले में शामिल हो जाना थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कतें दे रहा है। हालांकि ये पूरा का पूरा मामला जो है एक प्रकार से जुडिशरी का है, अमेरिका की जिला अदालत ने यह है हमें एक समन भेजा। देखने वाली बात यह भी अपने आप में कि अमेरिका की जिला अदालत की पावर इतनी ज़्यादा है कि वो भारत सरकार तक को समन भेज दे रही है, ये एक बड़ा विषय है अपने आप में। इसके अलावा एक बड़ा विषय यह भी है कि हमारा जो विदेश मंत्रालय है वो अपना रुख स्पष्ट कर चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से समन आया है तो ये माना जा रहा है कि इसकी वजह से भारत और अमेरिका के बीच संबंध खराब हो सकते हैं। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय कह चुका है कि इसकी वजह से हमारा ये पूरा प्रयास है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध खराब नहीं होंगे, जुडिशरी का मामला, चीज़ों को क्लियर कर लिया जाएगा। बाकी इंडियन गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और बाकी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर रहे हैं, उनके बीच में ये संबंध नहीं आएगा, उसके लिए उन्होंने आश्वस्त कर दिया। तो संबंध खराब नहीं होंगे, इसको लेकर ये चीज़ें क्लियर हैं। बाकी लेकिन फिर भी संबंध इस प्रकार से आना थोड़ा सा चीज़ों को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें चल ही रही। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें इस संबंध की। और इसके अलावा एक सरल सा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष गुरपतवंत सिंह पन्नू को आतंकवादी घोषित किया था? 2019, 2020, 2021 या 22? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट में बताएंगे, बिना उत्तर दिए कोई नहीं जाने वाला। वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करनी है, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। बाकी बातें करेंगे हम लोग हमारी अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।